जो भी आपकी हाई राइज बिल्डिंग होती है, मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट्स होते हैं या फिर कमर्शियल बिल्डिंग्स होती हैं, या फिर आप देखेंगे जो आपके ब्रिज और फ्लाईओवर के काम होते हैं उसमें मोस्टली आपको पाइल फाउंडेशन देखने को मिलेगा। तो जनाब आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं साइट की वीडियोस और ड्राइंग के थ्रू कि जो आपका पाइल बनता है उसमें कौन कौन से बार आते हैं, उसको कैसे प्रोवाइड किया जाता है और क्यों प्रोवाइड किया जाता है, वो आपको डिटेल में सीखने को मिलेगा, वो भी प्रॉपर ड्राइंग की हेल्प से। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं हूं संदीप सिंह, वेलकम बैक टू रेनफोर्स लाइफलाइन फॉर सिविल इंजीनियर्स। आप बने रहिए हमारे साथ और हम करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। जब आप पाइल फाउंडेशन को ड्राइंग में देखोगे तो चीज़ें आपको कुछ इस तरह से आ रही होंगी नज़र। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये हमारा पाइल फाउंडेशन का प्लान दे रखा है जिसमें आपको ऊपर से क्या दिखेगा, पाइल कैप दिखेगा। तो ये हमारा क्या है, आपका पाइल कैप है और इसमें आप देखेंगे कि जो आपका पाइल कैप है वो आपका 1.8 मीटर इसका ब्रेथ है और इसकी जो लेंथ है वो 4.4 मीटर है और इसमें ये आपकी पाइल आ रही है। ये आपको पहला पाइल दिख रहा है और ये आपको यहाँ पे दूसरा पाइल दिख रहा होगा। ये आपकी दो पाइल हैं और इसका डिटेल आपको इन्होंने ये दे रखा है कि आपका 1000 मिलीमीटर डाया का बोर कास्ट इन सीटू पाइल है। मतलब यहाँ पे दो पाइल हैं और जो पाइल का डायमीटर है वो क्या है, आपका 1 मीटर का है। बाकी मैं आपको रिइंफोर्समेंट की डिटेल में लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ कि किस तरह से बार आते हैं और कौन कौन से बार आते हैं। और हाँ दोस्तों, आप इसी तरह से बिल्डिंग, हाईवे और ब्रिज के बारे में डिटेल में सीखना चाहते हैं तो रिइंफोर्स आपके लेके आया है 2 महीने का प्योर प्रैक्टिकल ऑफलाइन ऑन साइट ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो कि 1 फरवरी से हमारे हेड ऑफिस दिल्ली में स्टार्ट होंगे। ये 2 महीने का ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें हम लोग बिल्डिंग, हाईवे और ब्रिज प्रोजेक्ट का प्रॉपर कंस्ट्रक्शन प्रोसेस, ड्राइंग रीडिंग, लेआउट, एग्जीक्यूशन, क्वांटिटी सर्वेइंग, बार बेंडिंग शेड्यूल, बीओक्यू प्रिपरेशन, रेट एनालिसिस, लेबर मशीनरी का प्लानिंग और बिलिंग को डिटेल में डिस्कस कर रहे होते हैं। तो आप अगर सिविल इंजीनियर हैं और अपने कैरियर में स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको जॉब नहीं मिल रही है और आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, आपका सैलरी नहीं बढ़ रहा है, तो आप जरूर इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्वाइन करिए। और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में और डिटेल में इंक्वायरी करना चाहते हैं तो नीचे दिए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे हेड ऑफिस में आके आप पूरे 2 घंटे का फ्री डेमो सेशन ले सकते हैं जिसमें आप समझ सकते हैं कि आप आगे किस तरह से अपने कैरियर में प्रोसेस कर सकते हैं, किस तरह से चीज़ें आपकी होंगी, ग्रोथ आपको कैसे मिलेगा, क्या सीखना है क्या नहीं सीखना है, ताकि आपकी फास्ट ग्रोथ हो। बाकी चलते हैं अपने टॉपिक पे बात करते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आपको पाइल में सिर्फ और सिर्फ मात्र आपको 3 रीइंफोर्समेंट दिखेंगे, यानी 3 तरह के स्टील बार लगाए जाते हैं। पहला होता है आपके मेन वर्टिकल बार आते हैं और फिर उसको होल्ड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अंदर से मास्टर रिंग लगाते हैं जिसको आप स्टिफनर भी बोलते हैं। और उसके बाद ऊपर से आपके शेयर फोर्स को रेजिस्ट करने के लिए हमारे हेलिकल रीइंफोर्समेंट भी लगाए जाते हैं। तो चलिए मैं आपको ड्राइंग में लेके चलता हूँ, किस तरह से उसका डिटेल दिया रहता है आपको समझ आएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको डिटेल्स यहाँ पे दे रखी है। ये आपका पूरा पाइल है और इसके ऊपर से ये आपका पाइल कैप आ रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे ये पाइल का फाउंडेशन लेवल दे रखा है, ये पाइल का कट ऑफ लेवल दे रखा है और ये पाइल कैप का आपको टॉप लेवल दे रखा है। तो यहाँ पे देखेंगे आपको पता चलेगा ये आपका जो पाइल है उसकी जो डेप्थ है वो कितनी दे रखी है, 23 मीटर दे रखी है। और डाया मैंने आपको बताया था कि 1 मीटर का आपका बोर कास्ट इन सीटू पाइल है। तो जो पाइल की डेप्थ है वो कितनी है, 23 मीटर। अभी मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा। बाकी रीइंफोर्समेंट की बात करेंगे तो रीइंफोर्समेंट का इन्होंने प्रॉपर नीचे टेबल बनाया हुआ है, आप ये देखेंगे, जूम करके देख सकते हैं। ये आपको 23 मीटर का पाइल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अगर हम रीइंफोर्समेंट की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे आपको प्रॉपर रीइंफोर्समेंट शेड्यूल दे रखा है, जिसके नीचे आप देखेंगे ऊपर तो आपको पाइल कैप का रीइंफोर्समेंट दे रखा है, नीचे आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि इसमें 3 तरह का रीइंफोर्समेंट आपको दिख रहा है। एक आपका 11 है, एक आपका 11A है, फिर आपका 12 नंबर दे रखा है। 3 तरह के रीइंफोर्समेंट है। बाकी इसमें जो आपका मास्टर रिंग आता है उसका डिटेल उन्होंने आपको ऊपर दे रखा है। तो इसमें आपको 2 तरह के वर्टिकल बार मिल जाएंगे जो कि 25 mm का है और एक आपका 16 mm का है। और फिर आपका जो हेलिकल रीइंफोर्समेंट है वो आपको मिल जाएगा 16 mm डाया का है, 150 mm की स्पेसिंग पर लगे हुए हैं। ये मैं आपको ड्राइंग में दिखाता हूँ तो आपको चीज़ समझ आएगी। तो यहाँ पे देखेंगे ये आपको क्या दे रखा है, ये पूरा आपका पाइल है और इसमें इस तरह से रीइंफोर्समेंट आ रहा है। तो ये आपका रीइंफोर्समेंट इस तरह से ऊपर से आएगा और ये देखेंगे यहाँ तक आ रहा है। तो ये इन्होंने आपको क्या दे रखा है, ये है आपका 11 नंबर बार। ये क्या है, आपका 11 नंबर बार है जो नीचे आपको ड्राइंग में दे रखा है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। और उसके बाद आप देखेंगे तो इसके नीचे क्या है, फिर ये रीइंफोर्समेंट यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर ये आपका नीचे तक आएगा और ये आपको इन्होंने दे रखा है आपका क्या, 11A नंबर बार। तो नॉर्मली क्या होता है, जो आपने देखा होगा कि जो आपका पाइल होता है उसमें सिर्फ एक तरह का वर्टिकल बार आता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग पाइल में 2 अलग अलग डाया का वर्टिकल रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। ऊपर जो आपका डाया है, यानी ऊपर जो बार है उसका डाया अलग है, बाकी जो नीचे बार लग रहा है उसका डायमीटर अलग है और बीच में ये आपको ओवरलैप दिया जा रहा है। ये आपका क्या है, बीच में दोनों बार को ओवरलैप किया जा रहा है। ऊपर वाला डाया ज़्यादा का होगा, नीचे वाला डाया आपको कम का दिया हुआ है। तो इस तरह से रीइंफोर्समेंट लग रहे हैं और इसका डिटेल आप देखेंगे तो आपको नीचे ड्राइंग में मिल जाएगा, ये दे रखा है आपको। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको समझ आ जाएगा।
तो ऊपर जो आपका रीइंफोर्समेंट लग रहा था वो आपका 11 नंबर था, तो ये आपका 25 mm का बार है और ये आपके 22 बार थे वर्टिकल। तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से आ रहा है ऊपर से, दिख रहा है आपको। ये आपका जो ऊपर का हो गया वो 300 दे रखा है, बाकी वर्टिकल आ रहा है। और नीचे जो बार था वो आपका 11A नंबर है जो आपकी 16 mm का डाया का है, और आपके 22 बार हैं जो आप देख सकते हैं कि किस तरह से आ रहा है। तो ये आपके क्या है, वर्टिकल बार हैं। तो टोटल आपके 22 वर्टिकल बार लग रहे हैं, जिसमें आपके 25 mm डाया के ऊपर बार लगे हुए हैं और 16 mm डाया के नीचे बार लगे हुए हैं। अब इसी को मैं आपको साइड की ड्राइंग के थ्रू समझाता हूँ, आप ये देखेंगे। तो ये देखेंगे, तो ये नीचे जो रीइंफोर्समेंट लगा हुआ है, ये देखेंगे जो नीचे रीइंफोर्समेंट, ये आपको 300 दे रखा है कि ये कितना बैंड हुआ, ये आपको कितना दे रखा है 300। और बाकी आप ये देखेंगे तो ये नीचे इन्होंने क्या लगाया हुआ है, ये आपका इस तरह से ये 22 बार लगे हुए हैं। इस तरह से ये कितने 22 बार लगे हुए हैं, आपके 22 बार लगे हुए हैं, वो भी आपके 16 mm के। और इसके ऊपर इन्होंने जो बार लगाए हुए हैं वो आपके 22 बार लगाए हैं 25 mm के। ये देखेंगे यहाँ पे इन्होंने ऐसा लैप कर रखा है और ये आपको 22 बार लगा रखे हैं आपके 25 mm के। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर से नीचे आते हैं तो आपका लोड कम आ जाता है, तो आपका क्योंकि वो बीच में ट्रांसफ़र हो जाता है, तो फिर उन्होंने नीचे आके डाया कम कर दिया होगा। क्योंकि 23 मीटर का डेप्थ है, ऊपर हमने 25 का डाया दिया हुआ है, ठीक है। तो ऊपर की सरफेस में लोड ट्रांसफर हो गया हो तो चीज़ें कम हो गई होंगी, तो उन्होंने नीचे डाया कम कर दिया। तो ये बहुत ही रेयर केसेस में देखने को मिलता है। बाकी नॉर्मली आप देखेंगे तो आपको एक ही डाया देखने को मिलता है थ्रू आउट पाइल। तो ये आपका मेन रीइंफोर्समेंट है। अब इस मेन रीइंफोर्समेंट को होल्ड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मास्टर रिंग प्रोवाइड करते हैं, जिसको आप स्टिफनर रिंग भी बोलते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इन्होंने आपको दे रखा है, यहाँ पे दिख रहा है, ये आपको दिख रहा होगा। तो ये आपका पाइल है, इसके अंदर ये आपको मास्टर रिंग दिख रहा होगा। ये हमारा क्या लगा हुआ है, मास्टर रिंग लगा हुआ है। तो ये देख सकते हैं इन्होंने इसको क्या बोला हुआ है, स्टीरप्स बोला हुआ है। ये 16 mm का डाया है और आपका 1.5 मीटर सेंटर टू सेंटर लगा हुआ है। तो इसको आप मास्टर रिंग बोल सकते हैं, नॉर्मली स्टीरप बोलते हैं, और टेक्निकली बात करें तो एज पर IS कोड हम लोग इसको क्या बोलते हैं, स्टिफनर रिंग बोलते हैं, जो कि मैन बार को होल्ड करके रखता है। बात समझ आ रही है। अगर हम ये वाला रिंग प्रोवाइड नहीं करेंगे तो सारे बार इधर उधर हो जाएंगे, क्योंकि पाइल का जो डेप्थ होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसको हम लोग हाइड्रा की हेल्प से उठा के रखते हैं, और जब इसको हाइड्रा से उठाओगे तो सारे बार इधर उधर हो जाएंगे वो। तो ये अंदर से आपको ये क्या दिख रहा है, ये आपका मास्टर रिंग दिख रहा है। बाकी ऊपर आपके मेन वर्टिकल बार लगे हुए हैं, जो आप ये देख रहे हैं, ये सब क्या है, आपके मेन वर्टिकल बार लगे हुए हैं। ये आपके मेन वर्टिकल बार लगे हुए हैं। तो आप देखेंगे इस तरह से आपको ये अंदर से मास्टर रिंग दिख रहा होगा, दिख रहा है अंदर ये मास्टर रिंग लगा हुआ। मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपके मेन बार है, तो उसमें आप देख सकते हैं ये आपका मास्टर रिंग ऐसा लगा हुआ है। इसके ऊपर ही सारे जो मेन बार हैं वो होल्ड किए जाते हैं। फिर 1.5 मीटर की स्पेसिंग पे यहाँ पे देखेंगे तो इन्होंने यहाँ पे ये आपका दूसरा मास्टर रिंग लगाया हुआ है इस तरह का। फिर यहाँ पे 1.5 मीटर की स्पेसिंग पे लगाया हुआ है, फिर 1.5 मीटर की स्पेसिंग पे लगा हुआ। तो इस तरह से ये आपके मास्टर रिंग लगे हुए हैं, जिसको स्टिफनर रिंग भी बोला जाता है, जो कि आपके मेन बार को होल्ड करके रखेंगे। इसी के ऊपर आपके जो मेन बार हैं वो आपके फिक्स किए जाते हैं। आप इसको थोड़ा जूम करके देखोगे तो आपको समझ आएगा। ये देखिए हमने बेल्ट मार रखा है, दिख रहा है आपको। यहाँ पे जो भी आपके मेन बार हैं इस रिंग के ऊपर हमने बेल्ट कर रखी है, देखिए, ताकि हाइड्रा की हेल्प से जब इसको हम लोग शिफ्ट करें पाइल बोर में तब इसका स्पेसिंग ना बिगड़े। तो ये हमारा मेन बार हो गया, आपका स्टिफनर रिंग हो गया। अब इसके ऊपर से लगता है आपका स्पाइरल रीइंफोर्समेंट, जो आपको इस तरह से नजर आएगा। ये देख रहा है, आप इस केज को देखिए, तो ये प्रॉपर सही तरह से बनाया गया केज है। आप इसमें देखेंगे ऊपर आपका क्या लगा हुआ है, स्पाइरल रीइंफोर्समेंट लगाया गया है। ये आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है यहाँ से ये लगाया हुआ है। तो ये आपका प्रॉपर इस तरह से ये सारा आपका क्या है, ऊपर से स्पाइरल रीइंफोर्समेंट लगाया गया है। ये सब आपको मिल जाएगा। ये हमारा स्पाइरल रीइंफोर्समेंट है जो आपको यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है। तो ये ऊपर से जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये तो हमारा पूरा पाइल है। ये जो आपको दिख रहा है ये हमारा क्या है, पूरा पाइल है। ये पूरा पाइल है, और इसके बाहर जो आप रिंग देख रहे हैं वो आपका स्पाइरल रीइंफोर्समेंट ही है। ये जो आपको बाहर दिख रहा है, ये देखिए, ये जो बाहर से आपका रिंग आ रहा है जो मेन बार के ऊपर लगा हुआ है, ये क्या है, आपका स्पाइरल रीइंफोर्समेंट ही है। ये आपको दे रखा है 12 नंबर, और 12 नंबर की डिटेल आपको यहाँ पे नीचे मिल जाएगी। ये दे रखा है। तो ये 12 नंबर बार है, 16 mm का आपका स्पाइरल है, और 150 mm की स्पेसिंग पे ये आपका सेंटर टू सेंटर लगा हुआ है। तो ये इस तरह से आपको ड्राइंग में दिखाई देगा। तो मैंने आपको बताया था कि पाइल में आपको सिर्फ 3 रीइंफोर्समेंट मिलेंगे। आपके मेन वर्टिकल बार होते हैं, आपका ये देखेंगे मेन वर्टिकल बार होते हैं, अंदर से आपका मास्टर रिंग आता है, और ऊपर से ये आपका स्पाइरल रीइंफोर्समेंट डाला जाता है, जिससे आपका पूरा पाइल का केज बन के तैयार होता है। और आप चाहते हैं कि इसका अगर हम BBS आपको डिटेल में समझाएं प्रॉपर ड्राइंग के थ्रू, BBS बना के कि इसका कटिंग लेंथ कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ बार कैसे आएंगे, वेट कैसे आएगा, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। तो आने वाले सेशंस में हम इसके BBS पर बात कर रहे होंगे। बाकी ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स से शेयर करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच।